ओम साई राम, जय साई राम। साईं भक्ति से मैं साईं श्रुति। साईं की रहमत मुझ में इस कदर छाई है कि हर दर में मुझे शिरडी नजर आई है। जी हाँ, आज मैं आप लोगों के समक्ष अपनी शिरडी यात्रा का वर्णन कर रही हूँ कि बाबा ने शिरडी यात्रा में मेरे साथ ऐसा कौन सा चमत्कार किया था जो कि मेरे बाबा के मुझे और करीब ले गया। और ये एहसास हो गया और ये अनुभूति मेरे साईं गुरुजी ने मुझे कराई कि देख बेटा, तू जो कहती है ना, तेरी हर एक बातों को मैं सुनता हूँ। और ये सुकून और ये जो शांति जो मुझ में आ गई, ये सिर्फ मेरे बाबा की मेहरबानी है। और उस दिन से मैं जान गई कि मेरे बाबा तो प्रत्येक हर पल में मुझे ऐसी अनुभूति दिए हैं कि वो मेरे साथ हैं। लेकिन ये इतना अद्भुत मिरेकल है, इतना अद्भुत चमत्कार है कि आप लोगों को जब बताऊंगी ना, तो आप लोग भी यही जानोगे और यही सोचोगे सही बात है, बाबा तो बिल्कुल सुनते हैं। और देखो, बाबा ने सुन के बिल्कुल परिस्थितियों के अनुसार वो ही लीला की। अब बाबा की ये लीला क्या थी, इसे जानने के लिए आप सभी बने रहें। और आप सभी से गुजारिश करूंगी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर आपको जीवन में अपने ध्यान लाना है या साईं भक्तों की सच्ची कहानियाँ जाननी है, जो कि या भक्ति से संबंधित जो भी प्रत्येक भक्तों के साथ जो भी कहानियाँ या दृष्टांत हुए हैं, उसके अनुभव जानने हैं, तो साईं भक्ति और साईं श्रुति आपके पास ये अनुभव बिल्कुल लाते रहेंगे। बहुत सुकून भरा अनुभव होता है। आज तक मैं शिरडी 3 बार गई हूँ, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। जिसमें कि जैसे कि आप सभी हमेशा जानते हैं कि श्रुति से साईं श्रुति का सफ़र 2019 से शुरू हुआ, जब बाबा ने मेरे जीवन में चमत्कार करना शुरू किया। जब बाबा की फ़ोटो के अंदर बाहर कांच से होते हुए बाबा की फ़ोटो से विभूति आनी शुरू हुई। घर में शिवलिंग में मुखाकृति आनी, संत के एक हाथों में वहाँ पे भी बाबा का चेहरा बनना, मंदिर में चेहरा बनना, अपने आप आ जाना, ये सारी की सारी जो मिरेकल्स हैं वो स्टार्ट हुए जीवन में। बाबा की कृपा से या प्रेरणा से समझिए, मैं ध्यान की ओर अग्रसर हुई और कई ध्यान करते करते जो है मुझे अनुभूति हुई बाबा की। तो ये जो आज का जो मैं आपको अनुभव अपना बता रही हूँ, ये है अभी 2023 मई में मुझे शिरडी जाने का सौभाग्य तीसरी बार प्राप्त हुआ। मैं ज़्यादा शिरडी गई नहीं, और हाँ, मेरी बाबा से शिकायत भी है कि बाबा ना, मुझे शिरडी जो है ना, उसके लिए मेरे को बहुत मिन्नत करनी पड़ती है लोगों से, बाबा से, तब जाके मुझे बाबा शिरडी बुलाते हैं, अन्यथा नहीं बुलाते। मेरे को तो कभी कभी लगता है कि बाबा का मुझसे मिलने का मन ही नहीं करता है। मैं ही बस बाबा का चाहती हूँ कि बाबा मेरे को मिलना है, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। हाँ, ये शिकायत तो मेरी बाबा से हमेशा रहेगी। चलिए, तो शिकायत तो ऐसी है बाबा से कि हम ढेर करते जाएंगे, ढेर करते जाएंगे, लेकिन प्यार भी उनसे इतना ज़्यादा है कि उनके बगैर रहा नहीं जा सकता। शिकायत सिर्फ यही रहती है कि वो मुझे शिरडी नहीं बुलाते हैं ज़्यादा, और शायद उस काबिल भी नहीं बनाए हैं कि मैं शिरडी जो है बगैर किसी के सहयोग के जा सकूं। कि कब ऐसा दिन आएगा कि मेरे जो सत्येंद्र जी हैं, वो भी जो भक्ति जैसी भक्ति मुझ में है या और लोगों में जो होती है बाबा के प्रति, वैसी भक्ति अगर उनके में आ जाए और वो ऐसे बोले कि श्रुति चलो मैं शिरडी लेके जाता हूँ, तो वो जो दिन होगा वो मेरे मेरे जीवन का सबसे बड़ा और खुशी का दिन होगा। क्योंकि जो सुकून और शांति मैं महसूस करती हूँ ना, वो शांति अगर उनको भी महसूस हो गई, तो बाबा को भी पता है कि वो दिन मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा मेरे जीवन का। बिल्कुल वैसा ही जैसे कि मेरी शादी का दिन था। तो हुआ यूँ कि मैं हमेशा से, जैसे कि तीसरी बार मेरा शिरडी मई 2023 में जाना था, इस बार मैं चाहती थी कि मैं बाबा के पास जाऊं और एक रात जो है वो रात मैं वहाँ शिरडी में गुजारूं। अन्यथा ऐसा होता था कि मैं जगदलपुर से निकल कर रायपुर तक, हमारा कार का सफ़र रहता था या बस रूट का, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन रूट है नहीं। और रायपुर से फिर हम बैठते थे ट्रेन। सवेरे पहुँचते थे और रात की 11:30 बजे वाली जो ट्रेन है उस पर फिर वापस आ जाना पड़ता था हमको। तो जब मैं इस बार जाना था मुझे, तो मैं चाह रही थी कि एक जो रात है मैं शिरडी में बिताऊं। और शिरडी में मुझे बहुत मन था कि मैं द्वारिका माई में रात के समय बैठूं और शांति से अपने बाबा के पास बस बैठूं। ये जो मेरा मन था बहुत। तो मैंने बाबा को ऐसा कहा और एक प्रोग्राम बनाया, सभी से मिन्नत किए, अपने भाई को बोला कि नहीं भाई, मेरे को जाना है, प्लीज़ सत्येंद्र जी को कन्विंस करना कि मुझे जाना है।
तो हम सभी का प्रोग्राम बना, बाबा की कृपा से ही बना, क्योंकि बाबा की मर्ज़ी के बगैर हो नहीं सकता। अब जब हमको जाना था, हमारी ट्रेन लेट हो गई। हमको शिरडी पहुंचना था 11 बजे, हम पहुँचे 4:30 बजे तक, 4 साढ़े 4 बज गए थे। और हम होटल के लिए भी, हमको रूम के लिए भी वेट करना पड़ा। और ऐसे करते करते मैं बाबा तक पहुंची रात के 7:30 बजे। मैं बाबा के पास दर्शन के लिए निकली तो 8 साढ़े 8 बजे तक हमको दर्शन हुआ और हम बाबा के पास से आए। अब वो दिन में बहुत खुशी भरा था, क्योंकि मैं इतनी दूर से अपने बाबा के पास मिलने गई थी और बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हुए, बहुत बहुत अच्छे से दर्शन हुए। उसमें ऐसा हुआ कि पहली बार जो है ये क्या होता है कि जब हम दर्शन करने जाते हैं तो लोग भी धक्का देते हैं ना, कि बहुत भीड़ होती है। तो हुआ यूँ कि मैं शुरुआत में जब मैं शिरडी में अभी गई दर्शन के लिए, तो जैसे ही मैं बाबा के पास आई, दूर से बाबा को देख रही थी, निहार रही थी। जैसे-जैसे पास आ रही थी, मेरा मन जो है वो, मेरे मन में एक बोल सकते हैं गुलाब का फूल जो है वो खिल गया था, क्योंकि मैं अपने साईं गुरुजी को इतने दिन बाद से देख रही थी। और मैं जैसे-जैसे उनके पास जा रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। लेकिन जैसे ही मैं पास पहुँची, उतने में ही क्या हुआ कि कोई पीछे से धक्का मारा या कुछ हुआ, तो सत्येंद्र जी ने मुझे डाँट दिए वहाँ पे, तुरंत बहुत तेज़ डाँटे कि तुम आगे क्यों नहीं बढ़ रहे हो। और पीछे से भी लोग धक्का दे रहे थे और मैं बाबा को भी निहार रही थी। तो उतने में क्या हुआ कि मेरा बिल्कुल बाबा के पास जाने का जो टर्न था, वो बिल्कुल कोई ढकेल के मुझे बाहर निकाल दिया और मैं बाबा को अच्छे से प्रेम से देख भी नहीं पाई बिल्कुल पास से। मैं दुखी हो गई, बोली बाबा मैं तो आपको देखो बिल्कुल इतनी दूर से आई हूँ और मैं बिल्कुल देख ही नहीं पाई। फिर दूसरे दिन बाबा सवेरे टाइम जो है हम गए, हमको अच्छे से दर्शन हुए बाबा के, बढ़िया हम दर्शन किए, बहुत सुकून भरा दर्शन बाबा दिए। और आपको पता है, मैं पहली बार वो बाबा का जो वो बीच में जो जहाँ फ़ोटो लगी हुई है ना, फ़ोटो के बीच में जो स्पेस है, मैं वहाँ शिरडी मंदिर में ना खड़े-खड़े मैं सोच ही रही थी कि ये लोग कहाँ से आते हैं और ये बीच में कैसे पहुँचते हैं। ये मेरे दिमाग में था, ये सोच उस समय था कि ये ऐसी कौन सी जगह से जाते हैं जो बीच में पहुँचते हैं, और बीच में भी कई लोगों को बैठने को मिल रहा था। तो मैं वहाँ समाधि मंदिर के अंदर ये सोच भी रही थी कि ये बीच वाले लोग जो है ये कहाँ से आए हैं, क्या ये लोग स्थानीय हैं, इन लोगों को यहाँ पे आने का और यहाँ पे बैठने की अनुमति कैसे दे रहे हैं, हमको तो बस ढकेल दे रहे हैं, ऐसा मेरे दिमाग में चल रहा था। और क्योंकि पहली बार मेरा दर्शन भी अच्छा नहीं हुआ और बाबा के सामने मैंने ये सारी सोच रखी थी। आपको पता है, मैं जब सवेरे दर्शन करने गई तो मुझे कहाँ से मैं कैसे वो लाइन में चलते हुए बीच में पहुँची, बाबा की समाधि में भी मुझे दर्शन हुए। और समाधि के बाद जो वहाँ पे मुझे बैठने का भी सौभाग्य, मुझे ध्यान करना वहाँ मेडिटेशन में, मेरे लिए तो बहुत अद्भुत अनुभव है कि मुझे कभी कल्पना भी नहीं थी कि वहाँ पे तो 2 मिनट खड़े नहीं रहने दिया जाता, लेकिन वहाँ मेरे को लगभग 15 मिनट तक ध्यान करने मिला, मेडिटेशन करने मिला। बाबा सामने थे, समाधि मंदिर सामने, समाधि सामने थी और मेरे हाथ में एक साई सच्चिद थी, वो भी बाबा की समाधि तक जो है वो पहुँची, जबकि जाने देते नहीं है आजकल, ले जाने कहीं देते नहीं है, फिर भी वहाँ तक पहुँची। ये सब बाबा की ही कृपा थी। अब देखिए हुआ क्या कि दूसरे दिन भी अच्छे से दर्शन हो गए। अब मेरे जो परिवार वाले लोग हैं वो बोले कि अब मुझे नासिक जाना है। मैं बोली देखो मैं यहाँ आई हूँ, वैसे भी लेट हो गया है, आप एक काम कीजिए, आप लोग नासिक जाइए। तो पहली बात तो मेरा बाबा के पास रुकने का बहुत मन था, और दूसरी बात ये भी थी कि हम 5 लोग थे, 5-6 लोग थे, उनकी फैमिली ऐसा करके। तो अगर मान लीजिए अगर मैं एक ही व्यक्ति अगर जाता है तो हमको बड़ी गाड़ी करनी पड़ती। और तो मैंने बोला आप लोग जाओ नासिक। और सबसे पहली बात ये थी, बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी की बात नहीं है, सच बताऊँ तो दिल की बात ये थी कि मैं बाबा के पास रुकना चाहती थी, है ना। तो मैं बाबा के पास रुक गई, पूरा दिन मैं शिरडी में बिताई। अब होटल बिल्कुल मैं शिरडी के बाबा के पीछे में ही लेती हूँ, क्योंकि वॉकिंग डिस्टेंस में मैं पापा के पास पहुँच जाऊँ। तो मैं गई अपना, जिस होटल में रुकती हूँ वही होटल में रुकी, और वो सब चले गए थे। बहुत धूप था, मई था, और इत्तेफाक से वो दूसरा दिन रविवार का था। जब हम समाधि मंदिर के अंदर जाते हैं तो अंदर वाला जो एरिया है जहाँ गुरु स्थान है, ध्यान मंदिर है, सब है, तो उसके लिए देखिए पूरा अंदर से जाना पड़ता है। लाइन लगाते हैं, लाइन लगाने के बाद एक हॉल, 2-3 हॉल क्रॉस करते हैं, उसके बाद हम समाधि मंदिर में पहुँचते हैं और फिर हम अंदर के प्रांगण में पहुँचते हैं। अब मेरा जो हिम्मत है वो जवाब दे गया था, क्योंकि ये लोग गए 1-1:30 बज गया था, और मई में इतनी गर्मी और इतना सफोकेशन कि और इतनी भीड़ देखकर मुझे नहीं लग रहा था कि मैं वो हॉल के अंदर जो है मैं जा पाऊँगी। तो
मैं बाबा से प्रार्थना की, बाबा प्लीज़ मैं तो वहाँ तक पहुँच पाऊँगी नहीं, कैसे करूँ मैं? लेकिन मैंने अपने स्तर पे प्रयास किया, हर जितने भी गेट थे जहाँ से एंट्री कर सकती थी कि जाके मैं पूछूँ तो कि क्या मेरे को डायरेक्ट एंट्री मिल सकती है, जो कि इम्पॉसिबल था, लेकिन फिर भी मैंने जाके बहुत प्रयास किया। बाबा भी जानते थे कि मैं इतना सफोकेशन बर्दाश्त नहीं कर पाती और वहाँ अंदर जाती और कोई तकलीफ़ हो जाती और मेरे घर वाले भी आस-पास नहीं थे, इसलिए मैंने ये रिस्क नहीं लिया। और फिर क्या होता है कि वहाँ चावड़ी हो या कहीं भी किसी भी स्थान में ज़्यादा देर बैठने की अनुमति मिलती नहीं है भैया। मुझे तो पूरा दिन निकालना था वहाँ पे, क्योंकि मेरे परिवार वाले चले गए थे और मैं पूरा टाइम बाबा के पास रहना चाहती थी, ऐसी मेरी मन की इच्छा थी। तो मैं वहाँ देखी कि चावड़ी बैठी, सब जगह बैठी, द्वारिका माई थोड़ी देर बैठ के सब लोगों को जो है, आप लोग जाइए, नए लोग आए। और बात ये लॉजिकली सही भी है भाई, हर व्यक्ति अगर जाके वहाँ पे बैठ जाएगा तो कैसे होगा, वहाँ पे प्लेस कैसे, स्थान को कवर कैसे करेंगे? तो बिल्कुल सही बात है ये। तो मुझे भी हटा दिया जा रहा था, लेकिन अब्दुल बाबा, हाजी अब्दुल बाबा जी की जो एक कुटिया है ना, वहाँ पे मैं गई तो मुझे भगाया नहीं गया बोल सकते हैं। वहाँ पे आराम से मैं बैठी, साईं सचरित का अध्ययन किया। और मुझे पता नहीं, ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं बोल रहे थे जाने के लिए, जबकि और कई लोग जो भी बैठ जाए थे उन सभी को बोल दिया जा रहा था, जाइए आप, जाइए आप, जाइए आप। बाबा की ही कृपा थी कि मुझे एक स्थान मिल गया जहाँ पे बाबा के भक्त, इतने बड़े भक्त के यहाँ मैं वहाँ बैठ के साईं सचरित का अपना पारायण करने लगी। कभी गुरु स्थान पे बैठ के बाद में पारायण कर रही थी, तो वहाँ पे मैंने पारायण करना शुरू किया और आराम से पारायण किया 3 घंटे लगभग। तो यहाँ पर से अब चमत्कार की बात बताती हूँ मैं। मैंने पूरा प्रयास कर लिया कि मैं अंदर जाऊँ, पर कहीं से अंदर नहीं जा पाई। जैसे समय के साथ भीड़ बढ़ रही थी, क्योंकि रविवार था, तो मैं गई, मैं बोली अब बाबा ये आखिरी बार है, अब आखिरी बार मैं कहीं से पूछूंगी कि मुझे अंदर जो है डायरेक्ट जो है अनुमति मिल जाए आने की, क्योंकि मैं लाइन नहीं लगा सकती और बहुत सफोकेशन है, मैं नहीं कर सकती। तो ये बिल्कुल आखिरी प्रयास छोड़ सोच कर ही मैं साई सचित लेकर गई थी। और मैंने किसी से पता किया तो वहाँ पर पुलिस वुलिस जो है वो बैठे रहते हैं, और जब मैंने उनसे बात की सारी चीज़ की, तो वो बाबा की कृपा थी। पूरा वो जो पुलिस का पूरा बैरक होता है ना, तो जो भी जिन भी इंसान से मैं मिली या जो भी था, मेरे को बाबा की इतनी आशीर्वाद ही था बोल सकते हैं कि वो बैरक जो है पूरे खोल के मैं डायरेक्ट ध्यान मंदिर तक मैं वहाँ पे पहुँची। ये बाबा की कृपा थी, मैं अंदर पहुँच गई बगैर लाइन के, बगैर उसके, जो कि इम्पॉसिबल था, जिसके लिए मैं पूरा दिन मेहनत की। बहुत अच्छा लगा वहाँ। और वहाँ पे बैठी, अपने बाबा से बात की, ध्यान मंदिर में ध्यान लगाया। ऐसे करते करते ना टाइम हो गया, दूसरा दिन भी हमारा पूरा ऐसे ही बीता, टाइम हो गया वापस आने का। जब वापस आने का टाइम हुआ तो उस समय में भी मैं ध्यान मंदिर में बैठी थी। मैं बाबा को बोली, बाबा मैं आपके साथ जो है रुकना चाहती थी, आपके पास रुकना चाहती थी, और आप जो है मुझे ट्रेन लेट करवा दी है और कोई मतलब नहीं हुआ। मैं तो वैसे ही जैसे हर बार हूँ, सुबेरे आती हूँ, रात में आ जाती हूँ, वैसे ही कर दिया आपने इस बार भी। इस बार तो मैं रुकना चाहती थी, वो पूरा दिन का समय चला गया, अब मैं क्या करूँ, अब मेरे जाने का समय आ गया है, अब पता नहीं मैं कब आऊँगी। ऐसे करके अपने साईं गुरु जी को, ध्यान मंदिर में थी, मैं मेडिटेशन कर रही थी, ऐसा लगता है कि बाबा स्वयं सामने हैं। अपने बाबा को बोला मैंने कि आप जो है मेरे से प्यार नहीं करते, मेरे को ही मिलने का मन करता है आपसे, तभी जो है आप जो है एक तो मेरे को बड़ा मिन्नत कराते हो शिरडी जाने के लिए, और जैसे तैसे मैं शिरडी पहुंची भी तो ट्रेन लेट हो गई, पूरा मेरा दिन चला गया। मैं ये दिन आपके साथ बिताना चाहती थी साईं, ऐसी मैंने प्रार्थना की। लेकिन देखो, कुछ चीज़ होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती है ना। मेरे को तो रिजर्वेशन फाइनल था, जाना था, वापसी तो था ही मेरा। बहुत तकलीफ़ से अपने आप को, क्योंकि मैं वाकई में दुखी थी। एक चीज़ और हो रही थी कि मैं ना, इस बार क्या हो रहा था कि मैं हर जगह से जब जब मैं लाइन लगा के जा रही थी, मैं गुरु स्थान का ना दर्शन नहीं कर पा रही थी, पता नहीं क्यों। और जो गुरु स्थान की जो बाहर वाली जो एंट्री है, वहाँ पे एक और भैया बैठे रहते थे ना, जो एक ना एक सिक्योरिटी गार्ड बोल सकते हैं, बैठे रहते हैं। मैं कोशिश कर रही थी कि डायरेक्ट मैं वहाँ पर चले जाऊँ, क्योंकि गुरु स्थान में पता नहीं कैसे समाधि मंदिर में मैं कहाँ से कहाँ निकल जाती थी। ये बाबा की ही लीला थी कि मैं गुरु स्थान तक पहुँच ही नहीं पा रही थी। वो भी देखे, बोले ये तो एग्जिट का है मैडम, नहीं हो सकता, आपको एंट्री नहीं मिल सकती।
2-3 बार जब मैंने ट्राई किया और वो जब नहीं बोले तो मैं बोली ठीक है। फिर गले भरे से मैंने बोला कि सही बात है। मैं बोली बाबा लगता है आपकी मर्ज़ी नहीं है कि मैं गुरु स्थान तक आऊँ। अब तो जाने का समय भी हो गया है, अब मैं जा रही हूँ। अब अगली बार जब आऊँगी तब गुरु स्थान तक पहुँचूँगी। और इधर समाधि मंदिर में फिर मैं ध्यान करने चली गई और ध्यान करने के बाद जब टाइम हो गया तो मैंने बोला अब हो गया बाबा, अब वापस जाने का समय हो गया है, लेकिन मैं आप जो है मेरे को नहीं रखे। मैं बोली आप वैसे ही मेरा इस बार का भी दर्शन हुआ, मैं आपके साथ ज़्यादा नहीं रह पाई। मैं बल्कि सोची थी कि मैं आपके साथ रहूं और मैं रोते हुए चली गई बाहर। जबकि मेरे को मालूम नहीं था कि मेरे साईं कितना बड़ा चमत्कार मेरे लिए रखे हैं। और जब ऐसा होता है ना तो हर साईं भक्तों को लगता है कि हाँ ये बाबा हैं, कैसे है। मैं जैसे ही बाहर गई, मेरी जो भाभी है और जो मेरे सत्येंद्र जी हैं वो मेरे को बोलते ट्रेन 16 घंटा लेट हो गई। अब मैं मुस्कुरा दी और चीखे क्या 16 घंटा लेट। यानी मेरी वो खुशी का मौका था, मेरे लिए खुशी का मौका था। हालांकि मेरे घर में जो भी लोग थे उन लोगों के लिए थोड़ा दुख का था। क्यों? क्योंकि भाई हर आदमी जो है वो अपना एक सीमित अमाउंट रखता है बाहर जाने के लिए, प्लानिंग रहता है घर का बाहर जाने के लिए, दूसरे तीसरे दिन की प्लानिंग रहती है। तो बहुत सारी मेरे भाई को भी लॉस हो रहा था क्योंकि उसकी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी। लेकिन मैंने विश्वास दिलाया भाई अगर साईं के दरबार से कभी किसी को लॉस नहीं मिल होता है तो मैं जो है इतनी खुशी, यानी कि लगा कि देखो बाबा मेरे को एक रात और शिरडी में रुकने का मौका दिए। जितना देर मेरा घंटा जो है शिरडी में आने से लेट हुआ था ट्रेन के कारण, और मैं ठीक 4 साढ़े 4 बजे मेरी एंट्री हुई थी शिरडी में और मेरी एग्ज़िट भी 4 साढ़े 4 बजे के बीच ही हुई। ट्रेन का 16 घंटे लेट हो जाना, सिर्फ बाबा से प्रार्थना करना कि देखो मेरा ही मन करता है, आपका मन नहीं करता है। आप एक बार बताओ इससे ज़्यादा मिरेकल की कोई बात हो सकती है क्या? बहुत 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 चाहते हैं बाबा, हर भक्तों को चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। मुझे भी चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और जब बाबा जब ऐसा प्यार करते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे ज़्यादा और क्या। मेरा गुरु जो है वो मेरे को रिस्पॉन्स दे रहा है, मेरा ईश्वर, मेरा साईं, मेरा कान्हा, साईं कान्हा मेरे लाइफ में आ गए। इससे कहीं ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि बस श्रद्धा, भक्ति और विश्वास रखिए, सबूरी रखिए। बाबा बिल्कुल आपकी हर एक छोटी-छोटी बातों को सुनते हैं और रिस्पॉन्स करते हैं। आप सुनते और रिस्पॉन्स करते हैं, इससे तात्पर्य ये है। मैंने बाबा से शिकायत की कि बाबा देखिए इतनी देर लेट हो गई थी मेरी गाड़ी, मैंने एंट्री अभी की है, मैं 1 दिन और रुकना चाहती थी। और बाबा ने 1 दिन और रुकने का मौका दिया। और दूसरे दिन जब मैं सवेरे उठ रही थी, मेरे दिमाग में 4 डिजिट नंबर जो है वो आ रहे थे, बार-बार 4 डिजिट नंबर आ रहा था। उस समय तो मैं समझी नहीं, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि 4 बजे ही मेरी वापसी थी, इसलिए वो 4 डिजिट नंबर आ रहा था। बाबा की लीला ऐसी है, हमारे साईं ऐसे हैं। और अगर आपको साईं भक्ति और साईं श्रुति पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। एक और चैनल मैंने बनाया है, आप सभी ने इतना प्यार दिया है, साईं श्रुति के साईं, तो कृपया आप वहाँ पे भी जाएँ, उसे सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो। आप सभी को बता दूं कि साईं श्रुति, साईं भक्ति मेडिटेशन जो है, साईं प्रेम योग मेडिटेशन सोमवार से लेकर शुक्रवार तक 4:45 से 6:30 तक किया जाता है। तो आप लोगों को अगर स्वास्थ्य लाभ चाहिए और अपने जीवन में सुकून और शांति पाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल बाबा से कनेक्ट होने के लिए साईं प्रेम योग ध्यान के लिए ज्वाइन करें। मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा नंबर दिया गया है, आप उसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें, कमेंट करें। जब आपके कमेंट जो है मुझे प्रेरणा देते हैं, मुझे बहुत खुशी का एहसास दिलाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओम साई राम, जय साई राम।